बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ये करंट जीके के अंतर्गत जो करंट की बात करेंगे और जीव विज्ञान में अग्नाशय की बात करेंगे। चलो देखते हैं ये करंट वाले प्रश्नों को। पहला प्रश्न ये है स्टूडेंट कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2020, ये बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2020 ये कहाँ हुआ? ये श्रीलंका। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2020 की बात करें तो ये कहाँ? श्रीलंका। तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2020 ये कहाँ? श्रीलंका। स्टूडेंट, विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सम्मेलन ये स्विट्जरलैंड ये विश्व आर्थिक मंच वार्षिक सम्मेलन 2020 का आयोजन जो है स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सम्मेलन 2020 ये कहाँ स्टूडेंट संपन्न स्विट्जरलैंड में। बात करते हैं G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 ये सऊदी अरब में स्टूडेंट ये G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 ये इसका आयोजन सऊदी अरब में हुआ। तो ये G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन सऊदी अरब में हुआ। 36वां आसियान वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 ये वियतनाम में स्टूडेंट में हुआ। ये 36वां आसियान वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन ये वियतनाम में हुआ। बात करते हैं भारतीय टेबल टेनिस के जो कोच हैं वर्तमान में डेजन पापिक है। भारतीय टेबल टेनिस के कोच जो हैं ये डेजिन पापिक हैं स्टूडेंट। डेजन पापिक है, माफ कीजिए। भारतीय टेबल टेनिस के कोच वर्तमान में डेजन पापिक है। भारतीय टेबल टेनिस के जो कोच हैं वो डेजन पापिक हैं। डेजन पापिक क्या है? भारतीय टेबल टेनिस के कोच हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो हैं नरेंद्र बत्रा है। नरेंद्र बत्रा है स्टूडेंट। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो वर्तमान में है वो नरेंद्र बत्रा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं वो थॉमस बाख हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो थॉमस बाख हैं और ये जर्मनी के रहने वाले हैं स्टूडेंट। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष ये थॉमस बाख हैं और ये जर्मनी के रहने वाले हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के अंतरिम अध्यक्ष हिमांता बिस्वा शर्मा है। तो स्टूडेंट, भारतीय बैडमिंटन संघ के अंतरिम अध्यक्ष जो है ये हिमांता बिस्वा शर्मा है। बात करें फीफा के अध्यक्ष, तो फीफा के अध्यक्ष जियानो इन्फैंटिनो हैं। स्टूडेंट, ये फीफा के जो अध्यक्ष वर्तमान में है जियानो इन्फैंटिनो हैं। आगे बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो अध्यक्ष है वो नरेंद्र बत्रा है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष ये नरेंद्र बत्रा है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा है। विश्व स्क्वैश फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं वो एन रामचंद्रन है। ये विश्व स्क्वैश फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में एन रामचंद्रन हैं जो भारत के रहने वाले हैं। विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष एन रामचंद्रन जो भारत के हैं। बात करें एशियाई परिषद क्रिकेट के अध्यक्ष तिलंगा सुमतपाल हैं।
तेलंगा सुमतपाल हैं, सुमतपाल। ये एशियाई क्रिकेट परिषद के जो अध्यक्ष है वो तिलंगा सुमतपाल हैं, तिलंगा सुमतपाल हैं। स्टूडेंट, ये तिलंगा सुमतपाल हैं जो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह है, ब्रजभूषण शरण सिंह है। बच्चों, भारतीय कुश्ती फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण ये सिंह हैं। बात करें अखिल भारतीय खेल परिषद के जो अध्यक्ष हैं, ये अखिल भारतीय खेल परिषद के अध्यक्ष ये विजय कुमार मल्होत्रा है, विजय कुमार मल्होत्रा है, विजय कुमार मल्होत्रा है। स्टूडेंट, अखिल भारतीय खेल परिषद के जो अध्यक्ष है वो विजय कुमार मल्होत्रा है। बात करें अंतरराष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन के अध्यक्ष ये जनार्दन सिंह हैं, जनार्दन सिंह हैं, जनार्दन सिंह। अंतरराष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन के जो अध्यक्ष है स्टूडेंट ये जनार्दन सिंह हैं। अब इसके बाद हम लोग ये जीव विज्ञान के अंतर्गत आज अग्नाशय का पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलो देखते हैं। स्टूडेंट, अग्नाशय जो है ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। बात करते हैं अग्नाशय। अग्नाशय को पैनक्रियाज भी कहते हैं, पैनक्रियाज दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। स्टूडेंट, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसमें दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, दो ग्रंथि पाई जाती हैं। पहला जो है अंतःस्रावी, दूसरा बहिस्रावी, बहिस्रावी। अंतःस्रावी और ये सीधे रक्त में खुलती हैं, जबकि ये नलिका युक्त होती हैं। स्टूडेंट, ये इसे हम बहिस्रावी कहते हैं। इसमें हार्मोन का स्राव होता है, इसमें एंजाइम का स्राव होता है। अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और स्टूडेंट इसमें दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। एक तो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, दूसरी बहिस्रावी ग्रंथि होती है। अब जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है इसमें हार्मोन का स्राव होता है, जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है इसमें एंजाइम का स्राव होता है। अब एंजाइम में कौन कौन सा है, जैसे बात करें ट्रिप्सिन, बात करें एमाइलेज, बात करें लाइपेज, ये वसा का पाचन, वसा तथा वसी अम्ल को तोड़ता है, वसा को ग्लिसरॉल तथा वसी अम्ल में तोड़ता है। ये लाइपेज एमाइलेज जो होता है ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। ये ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है स्टूडेंट, ये ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है। ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है। एमाइलेज जो होता है ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, जबकि लाइपेज वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में तोड़ता है। अब हार्मोन की बात करते हैं
लैंगरहैंस की दीपिका पोटकाओं के रूप में होते हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं जिसमें 3 प्रकार के सेल होते हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल और गामा सेल। गामा सेल। तब स्टूडेंट इससे ग्लूकोगान हार्मोन निकलते हैं, ग्लूकोगान अल्फा से निकलते हैं, जबकि बीटा से इंसुलिन हार्मोन निकलते हैं और इससे सोमैटोटिन हार्मोन निकलते हैं। अब लैंगरहैंस दीपिकाएं जो है पाए जाते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि में, जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। स्टूडेंट जो हार्मोन का स्राव अंतःस्रावी ग्रंथियों में होता है, अग्नाशय में 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, एक तो अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा बहिस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन का स्राव होता है, जबकि बहिस्रावी ग्रंथियों में एंजाइम का स्राव होता है। स्टूडेंट अंतःस्रावी ग्रंथि में हार्मोन जो होता है, लैंगरहैंस में 3 प्रकार की ये सेल पाए जाते हैं, उन्हीं से इनका स्राव होता है हार्मोन का। पहला तो अल्फा सेल। अल्फा सेल में जो होता है ग्लूकोगान हार्मोन का स्राव होता है, ग्लूकोगान हार्मोन का स्राव अल्फा सेल से होता है। बीटा से इंसुलिन का स्राव होता है और ये गामा से जो है सोमैटोटिन। ये सोमैटोटिन क्या होता है स्टूडेंट, आप जानते हैं बुढ़ापा आने के कारण ये सोमैटोटिन होता है। ये जबकि ये डायबिटीज जो रोगी होता है उसके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, लौह तत्व की, जिसके कारण उसे इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। तो डायबिटीज का पेशेंट होता है, क्यों भाई, उसका इंसुलिन का स्राव कम होने लगता है, इंसुलिन की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है, तो डायबिटीज का पेशेंट व्यक्ति हो जाता है। वैसे मधुमेह दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। बात करें बहिस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम का स्राव होता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। तो ट्रिप्सिन से जो है ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है, जबकि एमाइलेज एंजाइम जो है स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। लाइपेज एंजाइम जो है वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अग्नाशय जो दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि है, उसके द्वारा हार्मोन तथा एंजाइम दोनों का स्राव होता है, क्योंकि उसमें 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली जो ग्रंथि है वो अंतःस्रावी होती है, जिससे हार्मोन का स्राव होता है। चूंकि लैंगरहैंस दीपिकाओं से 3 सेल निकलती हैं, स्टूडेंट 3 प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। तो अल्फा से जो है स्टूडेंट अल्फा से ग्लूकोगान हार्मोन का स्राव होता है, जबकि बीटा से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, जबकि गामा से सोमैटोटिन हार्मोन का स्राव होता है। बुढ़ापा आने का कारण सोमैटोटिन हार्मोन होता है। स्टूडेंट बात करें बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि जो अग्नाशय में होती है, इनका काम होता है ये एंजाइम का स्राव करना। 3 प्रकार के एंजाइम का स्राव इसमें मुख्य तौर पर होता है। ये पहला है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है, जबकि एमाइलेज एंजाइम जो है स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है, जबकि ये लाइपेज एंजाइम वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो स्टूडेंट ये बीटा कोशिका से जो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है हार्मोन इंसुलिन होता है। इंसुलिन की कमी से ये शुगर का कमी, स्टूडेंट शुगर की मात्रा बढ़ जाती है बॉडी में। कारण क्या होता है, हमारे शरीर में ये इंसुलिन हार्मोन है जो ग्लूकोज पर नियंत्रण रखता है। जब शरीर में पैनक्रियाज खराब होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन का स्राव उचित मात्रा में नहीं होता है, तो उस कंडीशन में इंसुलिन की बॉडी में कमी होती है, जिससे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। चूंकि ग्लूकोज पर नियंत्रण इंसुलिन हार्मोन करता है, इंसुलिन की कमी होने पर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मनुष्य डायबिटीज का पेशेंट हो जाता है, शुगर का पेशेंट हो जाता है। स्टूडेंट ये विश्व मधुमेह दिवस जो है 14 नवंबर को मनाते हैं। स्टूडेंट आज इतना ही, सभी लोगों को धन्यवाद।